बकरी जिसने शेर के बच्चे को पाला। घना जंगल था, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा में पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं शेरों की दहाड़। उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां एक गरीब चरवाहा अपनी बकरी के साथ रहता था। वो बकरी साधारण नहीं थी, सीधी सादी, मासूम और दिल से बहुत ममता भरी थी। एक दिन सुबह सुबह बकरी जंगल के अंदर घास चरने निकली। तभी अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बकरी चौंक गई। आवाज़ इंसान की नहीं थी, जानवर की भी नहीं लग रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। झाड़ियों के पीछे जो उसने देखा था, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ पड़ा था एक नन्हा शेर का बच्चा, कमज़ोर, भूखा और कांपता हुआ। आसपास खून के निशान थे, शायद उसकी माँ शेरनी के शिकार या लड़ाई में मारी गई थी। बकरी डर गई। ये तो शेर है, बड़ा होकर मुझे ही खाएगा। वो पलटकर जाने ही वाली थी, तभी उस बच्चे ने कमज़ोर सी आवाज़ में म्याऊं जैसी चीख निकाली। बकरी का दिल पिघल गया। ममता डर से बड़ी निकली। माँ बनने के लिए खून नहीं, दिल चाहिए। बकरी ने उस शेर के बच्चे को सूंघा। वो कांप रहा था, भूख से मरने वाला था। बकरी ने अपने थनों से उसे दूध पिलाया। उस पल जंगल की सबसे अजीब चीज़, शेर का बच्चा बकरी का दूध पी रहा था। दिन बीतते गए। बकरी रोज उसे छुपकर दूध पिलाती। धीरे धीरे शेर का बच्चा ताकतवर होने लगा। चरवाहे ने जब ये देखा तो पहले बहुत डर गया, लेकिन बकरी उस बच्चे के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। चरवाहा समझ गया, ये अब सिर्फ शेर नहीं, ये इसकी औलाद है। बकरी की ममता में पला शेर। साल गुजर गए। शेर बड़ा होने लगा, लेकिन उसका स्वभाव अजीब था। वो किसी जानवर को नहीं मारता, गुस्से में भी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। बकरी के पीछे पीछे चलता, जैसे बच्चा माँ के पीछे चलता है। जंगल के दूसरे जानवर हैरान थे, ये कैसा शेर है जो शिकार नहीं करता, ये बकरी के साथ क्यों रहता है। लेकिन बकरी खुश थी। वो उसे प्यार से चाटती, उसके साथ बैठती। शेर उसे माँ समझता था। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ा, शिकार कम हो गया। दूसरे शेर भूखे होने लगे। एक दिन जंगल के राजा, एक विशाल शेर ने इस शेर को देखा। उसकी चाल देखकर वो समझ गया, ये शेर है, लेकिन इसे शेर होना नहीं आता। राजा शेर दहाड़ा, तू शेर है, तू बकरी के साथ क्यों रहता है। शेर चुप रहा। राजा शेर ने उसे जबरदस्ती पानी के पास ले जाकर कहा, अपने चेहरे को देख। पानी में उसे अपनी शक्ल दिखी, तेज दांत, ताकतवर शरीर, डरावनी आंखें। राजा बोला, तू शेर है, बकरी नहीं। उस पल शेर के अंदर कुछ हिल गया। सबसे कठिन फैसला। शेर वापस आया। बकरी उसे देखकर खुश हो गई, लेकिन आज शेर की आंखों में आंसू थे। वो बकरी के पास बैठा। उसने अपना सिर बकरी की गोद में रखा। बकरी ने उसे चाटा, जैसा हमेशा करती थी। शेर ने मन ही मन कहा, तुम मेरी माँ हो, लेकिन मैं अब जंगल का हिस्सा हूँ। उस रात जंगल में भयानक शोर हुआ। दूसरे शेरों का झुंड आया। बकरी डर गई, और तभी शेर बकरी के आगे खड़ा हो गया। उसने पहली बार जोर से दहाड़ा, लेकिन वो दहाड़ हमले के लिए नहीं, रक्षा के लिए थी। दूसरे शेर पीछे हट गए। सुबह हुई। शेर समझ गया, अगर वो यहाँ रहा तो बकरी खतरे में रहेगी। वो चुपचाप बकरी के पास आया। उसने आखिरी बार उसका चेहरा सूंघा। बकरी जैसे सब समझ गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। शेर धीरे धीरे जंगल की गहराई में चला गया। बकरी देर तक उसी रास्ते को देखती रही। कई साल बीत गए। एक दिन जंगल में शिकारियों का हमला हुआ। चरवाहा और बकरी फंस गए। तभी जंगल कांप उठा। एक विशाल शेर आया और उसने शिकारियों को भगा दिया। वो शेर बकरी के पास आया। उसकी आंखों में वही पहचान थी। बकरी कांपती हुई आगे बढ़ी और शेर ने अपना सिर झुका दिया। माँ और बेटा फिर मिल गए। कहानी की सीख, ममता जाति नहीं देखती, प्यार डर से बड़ा होता है। जिसने प्यार में पाला हो उसे भुलाया नहीं जाता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कहानी पसंद आया हो तो इसे अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।